सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे हम तो चीमा को आईएसआई का एजेंट ही समझते रह गए, पर चीमा तो निकला लश्कर ए तोयबा का कमांडर। तो इस वीडियो में आप देखेंगे चीमा की सच्चाई। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी जहां पे आरजू काजमी चीमा की लेंगे फुल मजे और चीमा को करेंगे एक्सपोज। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और आजकल तो आपकी बड़ी फोटोज चल रही है लश्कर ए तोयबा वालों के साथ। मैंने देखा वो लोगों ने मुझे इस कदर टैग कर रखा है। मैंने कहा आपका सुबह से वीडियो नहीं आया था। मैंने कहा पता नहीं चीमा साहब कहाँ पे एटम बम लगाने गए या वो पता नहीं कौन सा बम फिट करने के लिए गए हुए, कहा किसी को फूटने के लिए तो नहीं छोड़ने गए। तो आप सुबह से थे नहीं ना सर, तो प्लीज एक जो है ना ट्विटर पे एक हेलो जरूर लिख दिया करें ताकि हम लोगों को पता लगे। तो सर ये लश्कर ए तोयबा वालों के साथ आप कर क्या रहे हैं और ये है कौन लोग? वाकई में लश्कर ए तोयबा के इतना लोगों ने आपको टैग किया, आपके थिंक टैंक की फोटोज लगा लगा के मैं तो परेशान हो गई। लोग मुझसे करते हैं प्यार, तो जब लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी तस्वीरें उठाते हैं, मेरे तस्वीरें चलाते हैं, तो मैं तो जो मुझसे प्यार करे मैं तो उससे उल्टा प्यार डबल प्यार करता हूँ। वो क्या, मैं कल वो मौलाना फजलुर रहमान को क्या सुन रहा था, वो बांग्लादेश में कह रहे थे तुम हमारी तरफ चल के आओगे तो हम तुम्हारी तरफ दौड़ के आएंगे। तो ये जो लोग प्यार करने वाले हैं, हम ये हमारी तरफ चल के आएंगे तो हम इनकी तरफ दौड़ के जाएंगे। लेकिन सर ये लश्कर ए तोयबा वाले तो जिसकी तरफ दौड़ के जाते हैं उसके बाद वो आपको पता है उसके साथ क्या होता है? वो उड़ दरअसल जाता है सर, वो उड़ जाता है। तो सर आप दौड़ के बच जाइएगा, मैं बता रही हूँ आपकी बहुत गलत फोटोज चल रही है सोशल मीडिया पे। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, देखिए एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं तो लोग आपके बारे में बातें करते हैं, कोई कुछ कहता है। मिसाल के तौर पे अगले दिन वो एक जनरल साहब थे हमारे साथ, रजन कोचार साहब, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। तो वो बेचारे दोस्त ही हैं, क्या दोस्त भी क्या है, हमारे साथ 4-6 शो किए हैं। तो वो बात चल रही थी तो मुझे कह रहे थे कि वो मैं आपके साथ शो करता हूँ तो वो लोग समझते हैं कि आप आईएसआई के जो है ना वो हैं। तो मैंने कहा जी पहली बात तो ये है कि मतलब मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की एजेंसीज हैं, और अगर इफ आई एम इनटू समथिंग जहां पे मेरे मुल्क के लिए इफ आई एम एबल टू डू समथिंग, फॉर एग्जांपल ये जो जंग हुई भारत और पाकिस्तान की, उसमें आई वाज एबल टू डू समथिंग, मैंने बड़ी क्लियर लाइन ली, मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा हूं। मतलब देवर पीपल जिनकी हर बंदे की अपनी लाइन थी ना, मेरी अपनी लाइन थी। मैंने अपने मुल्क के साथ खड़ा हूं। मुझे आप आईएसआई का कहो, एमआई का कहो, जो मर्जी कहो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे आप लश्कर ए तैयबा का कहो, मुझे जैश ए मोहम्मद का कहो, लश्कर टीटीपी का कहो, अफगान तालिबान का कहो, लेट पीपल से दिस। पीपल लोगों का क्या है? लोग तो आपको पाकिस्तान के वजीर आजम को नहीं कह देते, क्या नाम है उसका, कई दफा इंडियन मीडिया का। तो आप अगले दिन एक क्या मेरी चल रही थी वीडियो, पता नहीं वहां कोई एनडीटीवी में वो कोई पता नहीं एक क्लिप को पता नहीं किसी और अंदाज से काट के चला रहे थे। बात में कुछ और कर रहा हूँ, रेफरेंस में कुछ और दे रहा हूँ, उन्होंने उसको जोड़ा ऐसे कि देखे मैं ऐसे कह रहा हूँ, हालांकि आई वाज पता नहीं कुछ कोर्ट में कर रहा था या क्या कर रहा था। तो एक दोस्त ने मुझे भेजी कि ये देखें आपके बारे में। मैंने कहा भाई ये तो वी गो थ्रू दिस प्रोसेस डेली। द मोमेंट जो बंदा बोलता है उसको तो बहुत कुछ से गुजरना पड़ता है। लेकिन चीमा साहब आपने सबसे पहले सर आपने घबराना नहीं है। इस वक्त आप मुझे घबराए हुए लग रहे हैं लश्कर ए तोयबा के नाम पे। सर आपने घबराना नहीं है, डटे रहिए सर, बस फटिएगा नहीं। आपको कसम है, आप बस फटिएगा नहीं, बाकी जबरदस्ती कर रहे सर, मुझे फटने से बहुत डर लगता है। आपको साथ लेके फटूंगा। मैं वो कह रहा था, मिसाल के तौर पे आपको फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वाले कहते हैं आप रॉ की हैं, वो वाले कहते हैं आप आईएसआई की हैं। अब देखिए, अब मैं इसमें काम मुझे तो पता है ना आप दोनों साइड की हैं, तो मतलब अब जो है ना वो ये मसला तो रहता है। अब मुझे पता है कि आरजू काजमी कौन है, ठीक है, या जो हमारे लोग हैं जो जानते हैं हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दे वॉच अस, दे लिसन अस, तो वो समझते हैं। इंडियंस कहते हैं नहीं 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 ये आईएसआई की, आईएसआई वाले तौबा सर, अस्तगफुरुल्लाह। कि goes on। मैं और आईएसआई की जैसे कहते हैं ना, वो मैं सुनकर कानों का हाथ लगाती हूँ कि यार कोई ढंग की बात कर ले। लेकिन बात सर ये कि सर आपकी आईएसआई भी सही है सर, रॉ भी सही है, मुसाद मुसाद सब सही है, लेकिन सर लश्कर ए तोयबा, सर मैं तौबा करें सर, लेट आप पीपल लश्कर ए तोयबा के कैसे हो सकते हैं? मैं कहता हूँ लेट पीपल से, लेट पीपल क्लेम, जो मर्जी के, मुझे क्या फर्क पड़ता है।
सही बात है। आप भी देखें, आपको कोई फर्क पड़ता है आपको कुछ कहता तो? नहीं सर, मैं तो ढीठ हो गई हूँ सुन के तो डेली अब डेली कोई फर्क गालियां नहीं पड़ता। पड़ती हैं। मुझे याद है, मैं इंडियन मीडिया पे जाता था या किसी भी मीडिया पे जाना, तो वो तो हमें सारे मुल्क को दहशतगर्द कहते हैं, सारे मुल्क को ही वो टीटीपी वो जैशे मोहम्मद कहते हैं, वो तो सारे मुल्क को ही ये कहते हैं। उनका तो मतलब उनके, अब वो इंटरेस्टिंग बात है ना, इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो ये है कि इंडियंस ही नहीं मानते। वो कहते हैं हमारा भी, किसी भी नाइस बंदे से पूछो कि भाई इंडियन मीडिया क्या क्रेडिबिलिटी को मानता है, तो लेट पीपल से। मैं तो कहता हूँ, मैं दूसरी चीज ये है कि मैं तो किसी को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। मुझे गालियां दें, बुरा भला कहें, कमेंट करें, कमेंट्स खुले हुए आए, जो मर्जी कहें, तस्वीरें लगाएं, जो मर्जी कहें, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे हमारी पब्लिसिटी हो रही है, करें और करें। मैं तो, आपको तो पता है, इसमें तो मजा आता है पब्लिसिटी करवाने में, तो इसमें मैडम परेशान ना हुआ करें, कोई तस्वीर लगा दे, नहीं मेरी नहीं लगा सर, दे। आपकी तस्वीर आपकी लगी हुई है तो आपको कहती आप परेशान मत होइएगा। अंदर से लेकिन मजे ले खैर, रही होती है ना, अंदर से तो आप मजे ले रही है ना, तो हाँ लेकिन नहीं ये है सर, कि अंडे से सर मैं खुल्लम खुल्ला मजे लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ खूब कह मैं मारती हूँ। उसके बाद मैं नहीं तीन चार फ्रेंड्स को भी भेजती हूँ इंडिया में भी, ये नहीं देखो नहीं, चीमा साहब के साथ आप क्या हो रहा है, भेजा ये ना देखो करें, चीमा साहब आप के साथ क्या हो रहा है। आप भेजा ना करें, आप उसे रीट्वीट किया करें, ताकि आप सर उसको रीट्वीट, सर मोदी जी ने मेरा ट्विटर ही बंद कर दिया ना, मैंने तो रीट्वीट कर करके आपको जो देता, शाहरुख खान की जगह आपकी बिल्डिंग बन रही होती वहां दुबई में आज, वो जो मैं शाहरुख खान के नाम से बन देखें रही है, लेकिन देखें ऐसा हो नहीं रहा। देखें मगर ये देखें सर, ये अब आप जो है ना, आप भी रीट्वीट कर दिया करें। मैं तो किसी को नहीं पूछूंगा कि भाई तुमने ये क्यों किया है, कैसे किया है। लेट पीपल डू, लोगों को ये हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो क्या नाम है अपना सुहेल बड़ैच, उसकी हाँ एक बात मैं अक्सर अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता था तो कोट किया करता था। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की जिंदगी में। उसने कहा जी, लेट पीपल लाफ themselves हाँ at you, let them laugh at you। लोगों को अपने ऊपर हंसने दें, जो मर्जी हाँ करता है यार करो, क्रिटिसाइज करने दो यार, क्या फर्क पड़ेगा इससे? मुझे क्या होगा, आपको क्या होगा? तो मुझे लश्कर तैयबा का बनाए, आईएसआई का बनाए, जिसका मर्जी बनाए, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, लगे थे लेने दे, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, सुबह शाम आपकी बातें होनी चाहिए मीडिया के ऊपर, आपका शोर होना चाहिए। वो क्या नाम है चौधरी शुजात का, पता है? पता है क्यों शुजात, नहीं, वो पीएमएल क्यों के ना। हाँ, चौधरी शुजात हुसैन के बारे में मशहूर ये है कि वो मिमिक्री अपनी करवाते हैं, वो अच्छा, करवाते हैं। मतलब, और सुनने में आया कि वो पैसे भी दे के उनको करवानी पड़े तो वो करवाते हैं, सो दैट ही शुड स्टे अलाइव। तो पीपल वांट टू स्टे अलाइव, तो मुझे हाँ करने दे जाहिर बेटा, है, वरना आप आपको पार्टी में परेशान कोई हो है रही ही है। नहीं। नहीं नहीं, हाँ, मैं मैं तो पूछ परेशान, मैं तो पूछ रही थी सर आपसे, क्या लश्कर तोयबा वालों के साथ आप क्या कर रहे थे, मैं तो ये सिर्फ पूछ रही थी। मैं कहता हूँ आप क्यों परेशान हो, अच्छी बात है, करने दे मुझे। मैं अगली दफा मुझे किसी टीटीपी के साथ मिला दें, क्या फर्क? नहीं सर, आपने बीएलए के साथ मिलाएंगे आपने अगली वैसे बार, बीएलए बीएलए आपने ये हाफिज सही थे सर। आपने ये आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी है। वैसे आपने कहा ओ ऐसा ही, उसका तो नाम भी ना लेंगे, का आपने कुछ नहीं कहा, उस पे आप खामोश नहीं है, उसने आपने कोई नहीं बोली। आपने कहा आईएसआई का मुझे ना कहो, रॉ का बेशक कह लो। ये आपने भी थोड़ी नहीं देर नहीं, पहले, मैंने ढाई कब मिनट कहा सर, पहले, मैंने कहा मुझे किसी का भी ना कहा ही, मैं किसी एजेंसी के साथ बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करती। अच्छा काम करना पसंद नहीं करते, कोई बात, चलिए अच्छा किया आपने तोबा बता, क्योंकि आपने सर, कहा आईएसआई का सर नाम ना आपको, लो। हाँ हाँ सर बिल्कुल नाम ना ले सर, आप लीजिए, आपको तो रॉ मेडल को तो वेडल आप मिला है पूछ सर, सकते हैं। मेडल पीछे लगाइए ना फ्रेम में करके। मैडम मेडल जो है ना मेरे सामने लगा हुआ है, ताकि मुझे नजर आता रहे। मैं आपको क्यों दिखाऊं मेडल? वो सामने नजर आया, बड़ा सा मेडल फ्रेम करा के लगाया हुआ है। अब दूसरा भी मिलेगा फिर, आप हैं, परेशान ना हो, आपको नहीं मिलेगा दूसरा भी कोई भी। मिलेगा? नहीं क्योंकि मुझे वो चाहिए भी नहीं सर। आपको मोदी साहब जो है ना, वो इस वक्त किस्मत ही देंगे पाकिस्तान में मालूम। इज्जत सर, सर इस वक्त पाकिस्तान में इज्जत उसी की रह गई जिसको मेडल नहीं मिला, जिसको मेडल मिला है उनकी बेइज्जती हो गई सर। सॉरी कोई बात सॉरी सॉरी, कोई बात लेकिन ये के दिल पे मत नहीं लिएगा। नहीं, खैर कोई बात सर, नहीं मैडम, अगला ये भी सवाल कर अच्छा है, लीजिए सर। ये आपकी थेरेपी है। ये आपकी थेरेपी होती है इस तरह की बातें करके कि जी वो हमारी इस वक्त जो है ना वो है। आज आपको हुकूमत बुलाए, आप भाग के जाएंगे मेडल लेने, आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं क्यों जाऊंगी? कभी भी नहीं सर, कभी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बात आप आरजू काजमी को कह रहे हैं सर, मैं बड़ी डीटू, मैं कभी कभी नहीं, तोबा, मुझे ऐसा मेडल बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन यार चले आपको आपको सिविल है सर, आपने बहुत मेहनत की थी, आप डिजर्व करते हैं। मैं तो, मैडम आपने देखा नहीं जंग के दौरान में कितना पाकिस्तान का नैरेटिव बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र होना चाहिए अपने मुल्क के लिए। बंदे को वैसे भी मैडम क्लियर होना चाहिए कि दोनों साइडों की तरफ से क्या होना हुआ, एक साइड से होना चाहिए। तो ये एक फैक्टर तो है। थैंक यू वेरी मच मैडम।
लेकिन ये जो है ना, जो इंडियन आर्मी चीफ वाली बात है, ये बीच में रह गई। आपने वो और बात नहीं शुरू सर, कर दी। तो मैं यही कह रही हूँ कि उन्होंने जो बात की है तो जाहिर है कि वो यहाँ से भी तो स्टेटमेंट्स चल रही है ना। आप स्टेटमेंट बंद करें, वो भी स्टेटमेंट बंद हो मैडम, जाएंगी। जवाब दिया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कि अगर हमला करोगे तो जवाब देंगे। उसने तो ये कहा है ना, तो वो ये भी ना कहे, वो कह रहे हैं लंबी जंग। मतलब कौन दुनिया में ऐसा बंदा होगा जो ये कहेगा हमें कश्मीर पे हमला करने लगे हैं, कश्मीर हम ले लेंगे, सर क्रीक के जरिए कराची पहुंचेंगे, लंबी जंग पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ कहे आप तो मतलब पाकिस्तानी ही ना छोड़े, आप तो खुद ही सारा टाइम जो है वो रॉ पे तो नहीं आप तनकीद करती, सारा टाइम जो है वो आप अपने ही सिस्टम पे तनकीद करती रही। तो मतलब हाँ पाकिस्तानी अगर करें तो आप ना छोड़ें, वो करें तो आप कह रही हैं कि वो कह रही हैं, आप कह रही हैं कि वो करते रहे, आप बोले भी ना। ये आपका कमाल नहीं है। नहीं, आप बोले भी ना सर। आपके यहाँ से जब अगर आपके यहाँ से इन लोगों के ऊपर काम किया गया होता, जो अटैक चलते हैं, चाहे ये हाफिज सईद होता, चाहे वो लश्कर तोयबा वाले जिनके साथ आप फोटो बना रहे थे, या कोई भी लोग, तो सर उसके बाद उन लोगों को अगर अरेस्ट करते उन पर काम करेंगे तो फिर इंडिया अपने आप ही आराम से हो जाएगा ना। वो तो यही कह रहे हैं कि भाई आप टेररिज्म रोकिए, तो वो टेररिज्म तो आप रोक रहे नहीं है। आप इस वक्त वही कर रहे हैं जो आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं। सर मैंने पहले भी कहा था, वही चीज भारत हमें कहता है तो हम नहीं मानते, लेकिन अब हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि जी आपकी जमीन से जो है वो हमारे अटैक हो रहे हैं, तो आप रोकिए। तो अब अफगानिस्तान की हुकूमत हमें हमारी बात नहीं सुन रही, तो आप इसी से समझिए कि भारत आपसे जो कह रहा है अगर आप उनकी सुन लेंगे तो हो सकता है अफगानिस्तान भी आपकी सुन ले। चले मैडम, देखते हैं क्या होता है, हसीना वाजिद का क्या होता है और इंडियन आर्मी चीफ क्या बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच आरजू कासिम थैंक यू। साहब। चीमा, मुझे ये तो नहीं पता कि सच में किसी दिन तो लश्कर तोयबा का दहशतगर्द बन के कहीं फट ना जाए, पर जिस हिसाब से तेरा साइज फैल रहा है मुझे लग रहा है किसी दिन तू ऐसे ही फट जाएगा। चल यार, बात को दिल पे मत लेना, बुरा मत मानना, पर तूने क्या कहा, जंग के दौरान मैंने पाकिस्तान की बड़ी मदद की, नैरेटिव को बिल्ड किया। मुझे ये तो नहीं पता तूने किस नैरेटिव को बिल्ड किया, पर मुझे लग रहा है जंग के दौरान तुझे बावर्ची जरूर बनाया था, लांगरी बन के तू खाना जरूर बनाता और खाता था पाकिस्तान फौज का। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासबी ने जिस तरीके से चीमा के मजे लिए और पाकिस्तान को एक्सपोज किया, वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।